आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट। जिन विद्यार्थियों के पास भूगोल है उसका पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अवश्य पढ़ना है परीक्षा में जाने से पहले। कुल मिला के मैं आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन बताऊंगा और अगर आप पास होना चाहते हैं तो इन 15 क्वेश्चनों से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आराम से इन 15 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जो भी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन निबंधात्मक रहने वाले हैं, ठीक है। और डिट्टो बिल्कुल प्रश्न आपको ऐसे की ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर के अंदर। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए पुनः बता दूं, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट है आपका भूगोल। जिन विद्यार्थियों के पास है उनका पेपर फर्स्ट के मोस्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और आपका पेपर फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि गत परीक्षाओं में 5 साल की पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये आपकी फर्स्ट यूनिट भी है, इसके अंदर भौतिक भूगोल परिभाषित कीजिए, इसके विकास और क्षेत्र को समझाए, ठीक है। यही आपके फर्स्ट यूनिट का नाम भी है। और इसी से आपका एक पहला क्वेश्चन बनता है, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र व विकास को वर्णन कीजिए, ठीक है। डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आपको पहला देखने को मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन या तो लघुरात्मक या फिर अति लघुरात्मक प्रश्नों में देखने को मिल जाएगा और निबंधात्मक भी बन सकता है। सेकंड प्रश्न जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आता है, भूगर्भ की भौतिक और रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यहाँ पर आपसे वर्णन करवाएगा और ये आपकी इकाई भी है, सेकंड इकाई आती है इसके अंदर, ठीक है। भूगर्भ की भौतिक और रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड प्रश्न आता है आपका, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाएं, ठीक है। ये अच्छा है, सिद्धांत के ऊपर प्रश्न बन सकता है तो ये आपका बन सकता है। अगला है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में ज्यादा कोई अधिकतर विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है और इस क्वेश्चन को आंसर करने में मजा भी आएगा। अगर आप चाहते हैं वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का विस्थापन डिटेल से समझे, काफी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से पृथ्वी के टुकड़े हुए किस किस प्रकार से देश बने, बहुत अच्छा इसका चैप्टर है। कभी फुर्सत में पढ़ेंगे। अगर आप इसकी डिटेल से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कभी। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी के बल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न आता है हमारा, अपर्दन चक्र और अपक्षय, ठीक है। ये दो अच्छे टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक बनते हैं जिनके अंदर आपसे टिप्पणी करवा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका अधिकतर ऐसा पूछा जाता है लास्ट में कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, तो उसके अंदर ये टॉपिक दे सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है, अपर्दन चक्र को समझाएं और अपक्षय के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थल रूपों का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक तो हिमनद के कार्य और जो हिमानीकृत स्थल स्वरूप है, जो धरती है, उनका यहाँ पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये तो 7 क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए वो देखते हैं। इनका आपको कोई भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जहां से आप पढ़ते हैं सीरीज में से या फिर बुक में से, वहां पर इन क्वेश्चनों को मोस्ट लगा लीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, आप इन 15 क्वेश्चनों को पढ़ जाइए, आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है। कितने 100% पास हो जाएंगे, 99 भी नहीं, 100% पास की गारंटी बोल रहा हूँ। बस ये 15 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाएगा। इनसे संबंधित अगर आपके पास एक क्वेश्चन नहीं है तो इनसे संबंधित जो टॉपिक है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर इनसे संबंधित आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप इनसे संबंधित टॉपिक पढ़ के जाएगा, आप बुक में से पढ़ते हैं या फिर सीरीज में से, जहां से भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं। वो है पहला आपका 8वां क्वेश्चन, वायुमंडल के विषय में व इसकी संरचना के विषय में वर्णन कीजिए, ठीक है। वायुमंडल से आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि वायुमंडल के विषय में व इसकी संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका 9वां बन सकता है वो आपका सूर्यताप से, कि सूर्यताप को परिभाषित कीजिए, ठीक है। सूर्यताप को आपको पढ़ के जाना है, सूर्यताप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। अगला प्रश्न आता है आपका, भूतल की वायुदाब पेटियों को समझाएं तथा उनके विश्व पवन प्रणाली पर नियंत्रण की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है हमारा, समुद्री निक्षेप क्या है, ठीक है। हाँ, ये समुद्र निक्षेप को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर से आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन 100% बनता है। अगला प्रश्न है 12, महासागरों में महासागरीय ताप के वितरण के प्रभाव करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। मैंने बस यहीं तक लिखा है प्रश्न, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझ जाइएगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है 13वां,
परिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र एक अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी बनता है, लघुरात्मक भी बन सकता है, ठीक है इनसे। अगला प्रश्न आता है, प्रवाल भित्ति क्या है? ठीक है, एक अच्छा आपकी यूनिट दे रखी है इसके ऊपर और इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है आपका अगर बनेगा तो, कि प्रवाल भित्ति क्या है इसके बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति के बारे में आप थोड़ा सी नॉलेज रख लीजिएगा। और ये 2 टॉपिक हैं आपके जिनके ऊपर वो टिप्पणी करवा सकता है, तो आपको ज्वार भाटा और एक महासागरीय धाराएँ, ठीक है? ये दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ज्वार भाटा को और महासागरीय धाराओं को। इनसे आपकी टिप्पणी वाले क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गत परीक्षाओं में 5 साल की परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ पर मोस्ट लगा लीजिएगा, बुक में से या फिर सीरीज में से। पुनः बता दूं, ये 15-20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ के अवश्य जाना है। परीक्षा में जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं दावा करता हूँ आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपका इसका नेक्स्ट पेपर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहां पर बी पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कोर्स भी मिल जाएगा और वहां पर आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।